नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहित पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी CHSL 2021 का टाइपिंग का आपका स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि CHSL 2021 वाले जो एस्पिरेंट हैं वो कितने स्ट्रोक पे क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट को कि अगर 1750 CHSL में 1750 की स्ट्रोक आपको करने होते हैं, ठीक है। और कैटेगरी वाइज LDC की अगर हम बात करें, LDC PSA के लिए UR वालों को 7% और बाकी जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 10% की छूट मिलती है। तो स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है टाइपिंग से पहले कि 1750 नहीं हो पाए, 1700 हुए, 1650 हुए, या किसी के ज़्यादा हो गए, 1900 हो गए, 2000 हो गए, तो क्या क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। तो ढेर सारे एस्पिरेंट हैं, उनका मैं स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे, स्कोर कार्ड क्या उनके स्ट्रोक जो है मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको, जिन्होंने अपने डाउट पूछे थे और बताया फिर बाद में जब उनका रिजल्ट आ गया कि हम इतने स्ट्रोक पे क्वालिफाई हो गए, ठीक है। तो ये वीडियो CHSL 2022 वाले जो बच्चे हैं और 2023 वाले जो बच्चे हैं जो आगे चल के टाइपिंग देंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा जो CGL 2022 वाले एस्पिरेंट हैं उनको ये डाउट है कि हम मान लेते हैं कि 2000 की डिप्रेशन आपको करने हैं 15 मिनट में, ठीक है, तो आप कितने की स्ट्रोक पे क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप सभी जिन पोस्ट के लिए पहले टाइपिंग और CPT नहीं होता था उनके लिए जो टाइपिंग छूट मिल रही है आपको, उसमें कितने की स्ट्रोक पे आप क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर आपने मान लेते हैं 2000 से ज़्यादा की डिप्रेशन कर दी तो क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। या जो टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट है, UDC वाली पोस्ट है, इसमें कितना की स्ट्रोक सही होना चाहिए एग्जैक्ट, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जितने भी आपके डाउट हैं उन सब का आंसर आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्कोर कार्ड ही दिखा देता हूँ। ये आप लोग स्टूडेंट का मैसेज देख पा रहे होंगे, 1680 इसने टाइप किए हैं और ये क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। आपको पता है कि SSC CHSL में 1750 की स्ट्रोक आपको करने होते हैं 10 मिनट में, ठीक है। UR कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको 7% छूट मिलती है और जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 10% की छूट मिलती है। तो 7% का मतलब 17 7 119 120 की स्ट्रोक अगर हम माइनस करें तो 0 और यहाँ पे 3 6 1, यानी कि अगर आप UR कैटेगरी के हैं आपने 1630 भी टाइप कर दिए तब भी आपका काम चल जाएगा। अदर कैटेगरी वालों को देख लेते हैं, 175 यहाँ से माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5, और 14 में से 7 गया तो कितना बचा 7, और 6 में से गया तो 5 1, यानी कि अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो 1575 भी अगर आपकी की स्ट्रोक सही है तो आपका काम हो जाएगा। तो ये जानकारी CHSL 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए है और जो CHSL 2023 वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए है कि अगर आप UR से हैं तो 1630 भी अगर आपके एग्जैक्ट टाइप हो जाते हैं तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 1750 आप करते हैं और कितनी भी गलती कर दें, वो गलती कट पिट के अगर आपके इतने की स्ट्रोक सही हो जाते हैं तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अदर कैटेगरी के हैं तो इतने अगर हो जाते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर मान लेते हैं आपके 1800 हो गए या 1900 हो गए, वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है, तो 1750 से ऊपर जो भी आपने किया होगा वो आपका एज ए एरर काउंट हो जाएगा। तो जो एरर परसेंट आपको अलाउड है, इतने की स्ट्रोक इतने की स्ट्रोक, वो अगर कट पिट के आपका इतना अगर करेक्ट आ जाता है तब भी आपका काम चल जाएगा, चाहे इधर से ले लो और चाहे उधर से ले लो, ठीक है। तो इससे CGL वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको भी पता चल गया होगा, 1740 की स्ट्रोक है एस्पिरेंट की, ये क्वालिफाई हो गया, ठीक है। उसके अलावा 1650 की स्ट्रोक है, एक लाइन स्किप हो गई थी, 50 सेकेंड पहले पूरी हो गई थी, पैसेज बस एक्यूरेसी ने बचा लिया। देखो 1650 की स्ट्रोक, 1630 लास्ट लिमिट है, इसकी एक लाइन स्किप भी हो गई फिर भी ये क्वालिफाई हो गया। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ, देखो 1650 की स्ट्रोक, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए जो CGL 2022 वाले हैं कि आप परेशान ना हो। आप देख सकते हैं ये 1751 की स्ट्रोक है, ये बच्चा जो है वो क्वालिफाई हो गया, ठीक है। 1751 है, इस पर ये क्वालिफाई हो गया, ठीक है। अगला देख पा रहे होंगे 1700, आपको दिख तो रहा होगा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे 1736 की स्ट्रोक है, फिर भी ये क्वालिफाई हो गया, ठीक है। अगला एस्पिरेंट आप लोग देख पा रहे होंगे 1659, आई गॉट माई नेम इन लिस्ट PSA, टोटल स्ट्रोक कितने हैं 1659। ये वो सारे एस्पिरेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे ये एस्पिरेंट है, मेरा हो गया सर डिस्क्रिप्टिव बैच, 1700 इसने डिस्क्रिप्टिव का बैच लिया था, 1774 की स्ट्रोक है, फिर भी ये क्वालिफाई हो गया, ठीक है।
उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे 1665 की स्ट्रोक क्वालिफाई हो गया, ठीक है। उसके अलावा 1751 की स्ट्रोक ये भी क्वालिफाई हो गया। उसके अलावा 1756 की स्ट्रोक ये भी क्वालिफाई हो गया। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे कितने 2004 की स्ट्रोक है, फिर भी ये क्वालिफाई हो गया। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या गणित इसमें काम करता है। अब बात कर लेते हैं स्पेशली जो CHSL वाले बच्चे हैं उनको तो मैंने बता दिया कि आपको कितने तक में आप क्वालिफाई हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं CGL 2022 वाले जो एस्पिरेंट है। देखिए वो पोस्ट जिनमें पहले ना ही टाइपिंग होता था ना ही आपका CPT होता था। टाइपिंग अब हर जगह है, आपका सभी पोस्ट के लिए अप्लाई होगा। लेकिन वो पोस्ट जिनमें ना पहले टाइपिंग होता था ना पहले CPT होता था, उनको छूट कितनी मिल रही है? UR वालों को 20%, OBC वालों को 25% और अदर कैटेगरी वालों को 30%। यानी कि 2000 की डिप्रेशन आपको टाइप करने हैं। 20% की छूट मिलने के बाद कितना आपका 1600, अगर आपका की स्ट्रोक बिल्कुल करेक्ट है UR कैटेगरी वालों का, तब भी आपको दिक्कत नहीं है। OBC वालों के लिए 25 दूनी 50, यानी कि 1500 की स्ट्रोक अगर आपका बिल्कुल करेक्ट है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जो अदर कैटेगरी के हैं उनके अगर आपके 1400 की स्ट्रोक बिल्कुल करेक्ट है तब भी उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यानी कि 2000 की डिप्रेशन में आपने चाहे कितनी भी गलतियां कर दी हो, कट पिट के जो आपकी गलती है वो 1600 की स्ट्रोक जो है वो आपके अगर सही है तो आप वो पोस्ट जिनमें CPT और टाइपिंग नहीं होता है उनके लिए आप 100% क्वालिफाई हो जाओगे। और यही बात आप उल्टा समझ लो कि अगर मान लेते हैं किसी ने 2200 कर दिया, ठीक है, किसी ने 2300 कर दिया, तो जो छूट आपको जो 400 की स्ट्रोक की छूट मिल रही है वो स्ट्रोक चाहे आप ऊपर से पूरे कर लो या नीचे से पूरे कर लो। अगर आपने मान यहाँ पे 200 की स्ट्रोक गलत टाइप कर दी है, ठीक है, अगर आपका 2200 दिखा रहा है इसका मतलब है आपने लाइन जो है वो रिपीट कर दी, और अगर आपका कम दिखा रहा है इसका मतलब है लाइन आपकी स्किप हो गई है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कट पिट के अगर आपके इतने की स्ट्रोक सही होते हैं, बस इतनी बात समझो, कट पिट के चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कट पिट के अगर आपके इतने की स्ट्रोक सही हो रहे हैं तो उन पोस्ट के लिए जिनमें पहले ना ही CPT होता था ना ही टाइपिंग होता था उनमें आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब बात कर लेते हैं वो पोस्ट जिनमें पहले टाइपिंग होता था, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, UDC की पोस्ट है और भी जो पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे UR वालों को 5% की छूट मिलेगी, OBC EWS SC ST को 7% की छूट मिलेगी, अदर जो कैटेगरी है उनको 10% मिलेगी। तो 5% का मतलब क्या हुआ? अगर आपने 1900 की स्ट्रोक सही आपके टाइप है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7% का मतलब 7 दूनी 14, यानी कि 1860 की स्ट्रोक अगर आपके जो OBC SC और ST EWS वाले उनके अगर 1860 भी सही है तब भी आप पास हो जाओगे। 10% का मतलब क्या हुआ? 200 की स्ट्रोक माफ हो जाएंगे, यानी कि 1800 की स्ट्रोक भी अगर आपके सही है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं आपकी लाइन जो है आपकी मिस हो गई तो आपके 1820 या 1830 दिखा रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पे लाई करते हो, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कंटेंट आपने अगर सही टाइप किया है तो कोई दिक्कत नहीं। या मान लेते हैं लाइन रिपीट हो गई आपके वही 2000, जैसे यहाँ पे आपको 200 की स्ट्रोक मिल रहे हैं फाजिल, ठीक है, तो आपके मान लेते हैं 2200 की स्ट्रोक हो गए, तब भी आपकी 200 स्ट्रोक वो निकाल दिए जाएंगे, तब भी आपका इतना करेक्ट आ रहा है, तब भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। कहने का मतलब है जितने की स्ट्रोक की यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रही है वो चाहे आप लाइन मिस करो या लाइन रिपीट करो, कट पिट के अगर आपका वो पोस्ट जहाँ पे टाइपिंग और आपका होता था पहले उन पोस्ट के लिए आप इतने अगर की स्ट्रोक सही करते हो तो आप टाइपिंग क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो जितने भी डाउट आप सभी एस्पिरेंट के हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। CGL वाले जो बच्चे हैं उनके भी डाउट क्लियर हो पाए होंगे, और जो CHSL वाले बच्चे हैं जो आगे चल के जिनका टाइपिंग होगा उनके भी डाउट क्लियर हो पाए होंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही था। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।